Hello and welcome to another episode of Learning English. Let's boost our vocabulary today. Let us quickly check out what are the 7 words that we are going to learn today. But before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. The first word for the day is drastic. Drastic को हिंदी में कहते हैं सशक्त, प्रचंड, काफी बड़ा. ठीक है, it's an adjective which means big, huge और at times पावरफुल. राइट, सेंटेंस बनाते हैं. पिछले साल से आपके व्यक्तित्व में एक बहुत भारी बदलाव हम देख रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे वी कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर पर्सनालिटी सिंस लास्ट ईयर. अब एक नया वर्ड आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, कॉन्सोनेंस. इट्स अ नाउन. इसका मतलब होता है सामंजस्य. इंग्लिश में कहते हैं हार्मनी या फिर एग्रीमेंट भी कहते हैं. जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन के बीच में बड़ी भारी लड़ाई हो रखी है ना, लोग कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करनी चाहिए, शांति वार्ता करने की कोशिश करनी चाहिए. तो इंग्लिश में हम कहेंगे रशिया एंड यूक्रेन शुड साइन अ कॉन्सोनेंस फॉर पीस. उन दोनों को एक शांति वार्ता, एक समझौता, सामंजस्य आपस में बिठाना चाहिए, करना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट इज एलोप. एलोप इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है भाग निकलना या फिर गायब हो जाना. इंग्लिश में सिनोनिम्स होंगे एस्केप या रन अवे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीतम ने भाग कर शादी कर ली, तो हम बोलेंगे प्रीतम एलोप्ड टू मैरी सीक्रेटली. नेक्स्ट इज अ फ्रेज, अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना. ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे प्रिवेंटिंग फ्रॉम अ बिट या एक नैरो एस्केप, बाल बाल बचना. जैसे फॉर एग्जाम्पल कल जिन्होंने मेरी रील देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि मैंने यहां पर एक त्रिपुंड लगाया हुआ था. आई वॉज समवेयर एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम माई प्लेस और वहां से आते वक्त आई मेट एन एक्सीडेंट, पर हम बाल बाल बच गए. तो आई विल से बीइंग सेफ फ्रॉम दैट एक्सीडेंट वॉज अ क्लोज शेव, वॉज अ नैरो एस्केप. और अगला है क्लोज डाउन. क्लोज डाउन मतलब परमानेंट शट डाउन, हमेशा के लिए बंद हो जाना. ठीक है, जैसे कोरोना में बहुत सारे वेंचर्स परमानेंटली क्लोज डाउन हो गए, परमानेंटली बंद हो गए, तो हम बोलेंगे मेनी वेंचर्स क्लोज्ड डाउन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड. नेक्स्ट इज बोल्ट डोर. बोल्ट मतलब कुंडी होता है, तो बोल्ट डोर मींस कुंडी लगाना. कुंडी को वैसे लैच भी कहते हैं. ठीक है, अप्लाइंग अ लैच टू द डोर या फिर फास्टनिंग अ कैच. दरवाजे पर कुंडी लगाना मींस बोल्ट डोर. हम बोलेंगे घर से बाहर जाते वक्त दरवाजे पर कुंडी लगा दीजिएगा या फिर कैबिन में कुंडी लगा दीजिएगा. तो इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज बोल्ट द डोर व्हाइल यू लीव द कैबिन और व्हाइल यू लीव द हाउस. एंड लास्ट इज बुकिंग. ये तो सभी ने सुना होगा. बुक मतलब किताब होता है, लेकिन बुकिंग मतलब रिजर्वेशन होता है. किसी चीज को किराए पर लेकर के आगे आने वाले इवेंट के लिए पहले से रिजर्व करना, निर्धारित करना हिंदी में कहते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेमिनार ऑन संडे, सो आई हैव टू बुक अ वेन्यू फॉर संडे. राइट, आई विल से वी हैव टू बुक अ वेन्यू फॉर द सेमिनार टू बी हेल्ड ऑन संडे. So these were the 7 new words and phrases that you've learned. You have got in your bucket to boost your vocabulary. Like, comment, share and subscribe if you're liking the video. Tell me down in the comments any suggestions to make the video more interactive or interesting. Thank you so much for watching. Have a nice time. Don't forget to share it with your friends, guys. Please, thank you so much. Bye bye.